क्या करोगे सुन के? नहीं, आप उसे बात करो, मैं आपकी बात सुनूंगा। अभी इतनी देर से ये सुनते सुनते थका नहीं, सिर्फ तो गहरा थक गए, थका नहीं। थक तो वो गए जो बोल रहे थे। मैं तो सुनो था, सुन रहा हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको आंदोलन के ऊपर, चर्चा बात पे करूंगा। वर्षा हुई बहुत तेज, वर्षा हुई बहुत तेज, तो नदी में बाढ़ आ गई और इतनी भयंकर बाढ़ आई कि बाढ़ का नाम सुनकर लोग घबराने लगे। बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है। कोई छत पे चढ़ गया, कोई कहीं चढ़ गया, कोई कहीं चढ़ गया। लेकिन बाढ़ का क्या हुआ, जो धार बन के आ रही थी, बोलना नहीं हो पाचका जी, बस सिर्फ इतना ही दान चाहता हुआ आपका, क्योंकि दान तो आप देगी नहीं, मुझे मालूम है। और देगी तो कोई 10 रुपए 5 रुपए देगी, तो सभी 10-10 देती जाएंगी, तो बन जाएगा केवल बात करो ध्यान से बस। उसमें से बहुत सारी धाराएं फूट गई। उस बाढ़ में से जो पानी था उसकी बहुत सारी धाराएं फूट गई, तो बाढ़ की जो गति थी वो धीमी हो गई। समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि जब पानी निकलता है एक साथ, तो रास्ता वो अपने आप फूटता जाता है और उसमें उसकी गति जो है धीमी होती जाती है। जिस गति से बाढ़ आ रही थी वो मैदानी एरिया में जाते जाते इतनी कम हो जाती है कि वो खतरा टल जाता है। ठीक वैसे ही बुद्ध गया का आंदोलन शुरू हुआ 12 फरवरी 1925 को, 2025 बुद्ध गया में शुरू हुआ। डिमांड क्या थी? ब्राह्मणों को भगाना है, हिंदुओं के हाथ में से बुद्ध गया लेना है। ये कौन बोल रहे थे? आंदोलन वाले। ब्राह्मणों को भगाना है, हिंदुओं से लेना है, महाबोधि बिहार मुक्त कराना है। पहले दो ने शुरू किया। एक था प्रज्ञा सिंह, जो पहले सेक्रेटरी था बुद्ध गया मैनेजमेंट कमेटी में, मॉन्किन चीफ था, सुपरिटेंडेंट था। रिजाइन दे दिया, कमेटी भंग हो गई, उसे बाहर निकाल दिया। 24 वर्ष के बाद उसने किसी लामा को पकड़ के आंदोलन शुरू किया। उसको बोध गया से उठा करके दुमान चौराहे पर भेज दिया, 1-2 किलोमीटर बोध गया से दूर कर दिया। अब यहां से समझना मेरी बात को। पहले ही आवाज थी लामा की, 5 लाख लोग पटना के गांधी मैदान में आएंगे, वो मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन करेंगे, उनके पास जाएंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। कितने लोग? 5 लाख। वो बोले आंदोलन करने वाले, मैं नहीं बोला। 5 लाख लोग पटना के गांधी मैदान में आएंगे। उसमें 5000 लोग भी नहीं आए। कितने आने थे? 5 लाख। और आए 5000 भी नहीं। तो पहले ही आंदोलन की जो आधारशिला थी वो झूठ के ऊपर रखी गई। किसके ऊपर? झूठ के ऊपर। जैसे किसी मकान की नींव रेत के ऊपर रखी जाए तो वो मकान मजबूत होगा? बोलो आप। ये वर्तमान हालत बता रहा हूं मैं, जो आंदोलन शुरू हुआ है ना, उसकी चर्चा कर रहा हूं। उसके बाद दुमान के चौराहे पर बदल वहां आए सुब्रत इटावा के,
उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, और उस आंदोलन स्थल पर उनका फोटो खींचा, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने अपने मोबाइल नंबर के साथ साथ अपना बारकोड भी दे दिया। बुद्ध के आगे आंदोलन हेतु आप दान भेजिए, सुमर्थन बुद्ध बोल रहे। दूसरे आए करुणा सिंह, उन्होंने कहा 5 तारीख को यहां से 2000 भक्ते पैदल मार्च करेंगे, मुख्यमंत्री निवास पर जाएंगे। वो खुद ही भाग गए, करुणा सिंह नहीं आए। एक फोटो दिया, बुद्ध के आंदोलन के समर्थन में है हम, इसलिए हमारे बारकोड पर आप रुपया भेजिए। 2 हो गए, 2 हो गए ना। 2 तो आंदोलन शुरू किए थे, 2 में से 2 तैयार हो गए, यानी आंदोलन करने वाले 4 हो गए। और 4 ये कह रहे पैसा भेजिए, पैसा भेजिए, पैसा भेजिए। अब 4 में से कुछ संस्थाएं गई, हम आंदोलन आपके साथ है, फोटो खींच दिया, सोशल मीडिया पे दे दिया। हम आपके साथ है, फोटो खींच दिया, सोशल मीडिया पे दे दिया। अमेरिका में प्रदर्शन, जापान में प्रदर्शन, कोरिया में प्रदर्शन, थाईलैंड में प्रदर्शन, लंका में प्रदर्शन, महाराष्ट्र में प्रदर्शन, पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, चारों तरफ आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन एक प्रश्न है मेरा आपसे, आप पूछे, आंदोलन करने वालों से पूछे, जिन्होंने रुपया दिया है वो पूछे, जो तुमसे रुपया लेने आए उनसे पूछे, जो तुमसे कहा कि पैसा दो आंदोलन के लिए, अभी सर्दी आ गई, शुरू होगा, आंदोलन में भक्ते बैठे हैं, सर्दी लगती है, कंबल दो, स्वेटर दो, पैसा दो, चादर दो, वो जो है गैस का सिलेंडर दो। वो भक्ते लोग वहां बैठे हैं धरने पर, उनको सर्दी के लिए कपड़ा देना, ये सब तुमसे मांगा जाएगा। लेकिन इससे पहले जो करोड़ों रुपया लिया गया दान में बुद्ध के आंदोलन के नाम पर, कोई भी उसके बारे में पूछ रहा है क्या कि वो पैसा कहाँ है? चोर चोर मुंह से ले भाई। जिस जिन संस्थाओं ने समर्थन किया वो सब समाज को धोखा दे रही है। जो जो लोग बोल रहे हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं, वो सब लोग धंधा कर रहे हैं। बुद्ध के आंदोलन एक सौदा बन गया, चीनी बन गया, सस्ते गल्ले की दुकान बन गया। आओ केरोसिन का तेल ले लो, चीनी ले लो, आटा ले लो, गेहूं ले लो, चावल ले लो। किससे? हमारी दुकान से, बुद्ध के आंदोलन की दुकान से सौदा ले लो। अब उसकी बहुत सारी दुकानें खुल गई, ब्रांच है। ये स्थिति है उस आंदोलन की जो वर्तमान में चल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई आपकी? मुझे नहीं आई? आ गई ना? अब उपलब्धि क्या है इसकी? बिनाचार्या जेल गया, वो बोलता बिनाचार्या मैं जेल गया आंदोलन की वजह से नहीं। उसने ये कहा ब्राह्मणों को बुद्ध गया से भगाना है। पुलिस ने अरेस्ट किया उसको। तुम्हारी भाषा से बोध गया में सांप्रदायिक दंगा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। तुम्हारी लड़ाई एक्ट की है। एक्ट क्यों बदलना है? एक्ट में क्या कमियां हैं? एक्ट से क्या नुकसान है? एक्ट क्यों समाप्त करना जरूरी है? उस पर नहीं बोल रहे हैं आप। ब्राह्मणों को भगाना है। महाबोधि विहार पर किसी का कब्जा नहीं है। महाबोधि विहार पर कब्जा अगर है तो बुद्ध गया प्रबंधन एक्ट 1949 का कब्जा है। जब तक एक्ट रहेगा तब तक प्रबंधन समिति रहेगी। जिस दिन एक्ट खत्म हो जाएगा उस दिन प्रबंधन समिति में कौन कौन रहेगा
वो उस समय बात होगी जब वो एक्ट समाप्त हो जाएगा। अभी तो समाप्त हुआ नहीं है। वो बोला ब्राह्मणों को भगाना है, हिंदुओं को भगाना है। इससे सांप्रदायिक तगड़ा होगा कि नहीं होगा? जब किसी हिंदू ने तुमको पूजा करने से नहीं रोका, जब किसी हिंदू ने यह नहीं कहा कि बौद्धों को पूजा करने का राइट नहीं है, और तुम कहते हो हिंदुओं को भगाना है। बुद्ध ने प्यार से संसार को जीता, तुम घृणा से बुद्ध का प्रबंधन एक्ट को समाप्त करना चाहते हो। क्या वो एक्ट समाप्त हो गया? वो मुझे बता हुआ होगा क्या? अब प्रश्न ये है, ये आवाज कौन उठा रहा है? आज ये लोग तो बुद्धिस्ट, आप बुद्धिस्ट हैं क्या? अगर जज आपको पूछ ले क्या आप बौद्ध है? ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट आसाम में है, त्रिपुरा में है, अरुणाचल में है, मिजोरम में है। वो बुद्ध की परंपरा से बौद्ध है, वो चले आ रहे हैं। उन्होंने कभी आंदोलन नहीं किया गया एक्ट बदलो। थाईलैंड के लोगों ने कभी आंदोलन नहीं किया एक्ट बदलो। सारे विश्व के लोग बुद्ध के आगे महाबोधि विहार में आके पूजा करते हैं। कभी वहां कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी वहां कोई विवाद नहीं हुआ। विवाद कौन करते हैं? जो बौद्ध नहीं है, क्योंकि बौद्धों में तो करुणा होती है, बौद्धों में मित्रता होती है, बौद्धों में शील होता है, बौद्धों में आदर्श होता है। बुद्ध ने बगैर किसी हथियार के अंगुलीमाल को जीत लिया। अजातशत्रु ने पूरी वैशाली को रौंद डाला, लेकिन वैशाली की नगरवधु आम्रपाली के हुस्न को पा नहीं सका। वो बुद्ध की शरण में गया। प्रकृति छंटार कर दिया, वो आनंद को जीत नहीं पाई, बाद में बिछुड़ी बन गई। चिंचा कान बांध के पेट में गई, बुद्ध पर आरोप लगाया, बाद में खुद बुद्ध के सामने झुक गई। पटाचारा पागल हो गई, पति को सर्प ने खा लिया, बच्चा नदी में बह गया, एक को उठा के छीन ले गई, पकड़ा गई। माँ बाप मर गए, पति मर गया, जिसको लेके भागी वो भी नहीं रहा, जिनको पैदा किया वो भी नहीं रहा। पागल हुई, नंगी हो गई, लोगों ने पत्थर फेंके, बुद्ध ने संगाती फेंकी, वो पटाचारा में बिछुड़ी बन गई। एक तरफ संसार को जीतने से पहले अपने आप को जीतो। आपने अपने अहंकार को खत्म नहीं किया, आपने अपनी मैं की हत्या नहीं की, आपने शील का आचरण नहीं किया, आपका आदर्शवादी नहीं है, आपका कोई शील नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कलम से यानी उच्चतम शिक्षा प्राप्त करके, ये दो लाइन समझना मैं क्या कह रहा हूं। जिस डॉक्टर अंबेडकर ने सारी जिंदगी इस भारत की धरती पर अपमान सहन किया, जातपात की आग में जला, लोगों ने कदम कदम पर उसको अपमानित और जलील किया। उसने उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के बाद कलम से हजारों वर्ष की ऊंच नीच को कलम से, गुलाम समाज को कलम से, भूखे नंगे समाज को कलम से समता का हक दिया और उसे अस्पृश्यता की आग में से निकाल करके समता की ठंडी सड़क पर खड़ा कर दिया। किससे? कलम से। कलम चलाई उसने। आपको संविधान दिया, आपको फंडामेंटल राइट दिया, मौलिक अधिकार दिया। उसने ये कहा महतरानी हो या महारानी हो, दोनों के वोट का एक ही बराबरी का हक होगा। अंबेडकर ने यह अधिकार दिया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के संविधान बनाने के बाद क्या उनके मानने वाले लोगों ने उसमें दिए हुए फंडामेंटल राइट को कभी प्राप्त करने की कोशिश की? धीरे धीरे अमेंडमेंट की बात आ रही है, अमेंडमेंट की, संविधान बदलेगी, समाज चिल्लाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
सब कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बना, किसी ने रोका उसको? मुझे बताओ, किसी ने रोका? बात नहीं थी। मैं आज भी चैलेंज कहता हूं, चैलेंज से कहता हूं आज भी, राम कभी अयोध्या में पैदा हुआ ही नहीं। मैं आज कह रहा हूं और चैलेंज कह देता हूं पूरे देश के बड़े बड़े मनीषियों को, मठाधीशों को, शंकराचार्यों को, ब्राह्मणों को, नेताओं को, वेद शास्त्र मानने वाले लोगों को, तुम बताओ, तुम्हारे पास कोई हिस्ट्री का ऐसा प्रूफ है, सबूत है, किस सन में, किस दिन, किस तारीख को राम पैदा हुआ? किसी के पास कोई सबूत नहीं। दूसरी चीज, उसमें सोने का बात है, सोना। अभी मैं आपके ब्रेन का ब्रेन पास कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या कह रहा हूं, बाद में नहीं मिलेगी, सुनने हुआ। वो अदालत कहती है फैसले एविडेंस से होते हैं, सबूत चाहिए, लेकिन वो फैसला भावना से हुआ, भावना का से फैसला हुआ। ठीक है, आज इस आजाद भारत की धरती पर राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने जब साता एक्ट बनाया था, तब उन्होंने, उनकी इच्छा थी, हिंदू कोड बिल की जब रचना कर रहे थे तो लोगों ने विरोध किया, उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया। क्या कभी हमारे देश के राष्ट्रपति ने रिजाइन दिया? क्या मैं राष्ट्रपति होने के बाद मंदिर में नहीं घुस सकता? आप तो छोटी मोटी चीज है। और ये समाज जहां जूते पड़ते हैं, जहां इसका अपमान होता है, जहां ये जलील होता है, बार बार उसी जगह जाता है। जैसे कुत्ता, उसको डंडे मारो, चाहे उसको कितना भी धुतकारो, लेकिन मांस के चिथड़े को छोड़ेगा नहीं, मांस के टुकड़े के लिए बार बार आपके दरवाजे पर आएगा। कितना ही उसको मारो, लेकिन कुत्ता भागेगा नहीं, क्योंकि उसे मांस से लगाव है। ये 2 से शुरू हुई बुद्ध गया आंदोलन की क्रांति अब अनेकों में बट गई है, और उसमें कल का लगा वो श्राप ने। लोग बोलते हैं बिनाचार्या भत्ते, भारत की धरती पर ऐसा भत्ते है, उसने लोगों को जगा दिया कि महाबोधि विहार क्या है। इससे पहले कोई जानता ही नहीं था। पागलों का देश है। जिस दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, उन्होंने लोगों से कहा था बुद्ध गया हो, अजंता हो, राजगिरी हो, नालंदा हो, वैशाली हो, कुशीनगर हो, ये सारे बौद्धों के तीर्थ स्थल है। आप में से गए? कितने लोग गए बौद्ध तीर्थ स्थलों पर? एक आध बार गए? कुछ लोग गए। अच्छा है, आप लोग गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं पलट रहा हूं, इस चैप्टर को बदल रहा हूं। महाबोधि एक्ट क्यों बदलना है? ये महाबोधि एक्ट है क्या चीज? ये एक्ट बना क्यों? ये महाबोधि महाव्यास था कहां? जमीन के अंदर था तो कितना फीट अंदर था? जब कलियुग की खुदाई हुई, उसने खुदाई की, तब ये महाबोधि विहार जमीन में से निकला। जमीन के अंदर था, 80 फीट अंदर था। जब ये बाहर निकला, इसकी शिखाओं में महाबोधि विहार के जो झरोके थे, उसमें कितनी बुद्ध की मूर्तियां थी। जब ये टेम्पल निकला, उसके आसपास क्या था? उपासका जी बात मत करो, सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं बात मत करो, बंद रख दू इसको, रख दू, नहीं बोलो, बंद करूं। मैं कोई भेंट बाजा नहीं हूं कि टेलीविजन नहीं हूं, बटन ऑन कर दिया और सो रहे हैं और उस पर गाने आ रहे हैं। इतनी दूर से मैं इतनी देर से सो रहा हूं बैठा बैठा यहां पर। जब बोलना शुरू किया तो उधर कान पर शुरू हो गई। आप इसके अंतर को नहीं जानती हैं।
इतनी देर में मैंने क्या बोला आपको कुछ सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ध्यान से बदलता है ना, पता ही नहीं रहता है क्या हो रहा। असली चीज ये है कि जमीन के अंदर था ये टेम्पल, और 56 के बाद 1956 के बाद जो बुद्ध जयंती मनाई जाती है, कभी मनाई जाती थी बुद्ध गया में जब ये टेम्पल निकला, उस समय जमींदार जो था कबंडगिरी महल, उसके खेत में था ये मंदिर, जमीन में उसके खेत में निकला था। उसने देखा कुछ बर्मा के लोग गोल्डन लीफ ऑफ बोध ट्री, यानी बोध वृक्ष की जो पत्ती है ना, उसको सोने की पत्ती बना करके वो दान करते थे। उस सोने की वजह से कबंडगिरी वहां पूजा पाठ करता था, साफ सफाई करता था, देख रेख करता था, क्योंकि सोने की पत्तियां मिलती थी उसको। उस टेम्पल के लिए जब दुनिया में आवाज उठी कि वो महाबोधि बिहार बौद्धों का है, बौद्धों को सौंपो, वो कबंडगिरी के खेत में निकला, उसकी जमींदारी में था। गांधी, नेहरू सब विदेशों में जाके कहते थे देश आजाद होगा तो हम ये मंदिर बौद्धों को सौंप देंगे। देश आजाद हुआ, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद महंत के पास गए कि ये महाबोधि, ये जो बिहार है वो हमको दे दो। उन्होंने कहा मैं आपको कैसे दे दूं, मेरी खेत में ये निकला, मेरी जमींदारी में निकला, कानूनी दृष्टि से मैं इसका हकदार हूं, क्योंकि जो खेती मेरे नाम से है उस खेती में से ये निकला है। तब वो एक्ट बना, और एक्ट बैलेंस के लिए बना, 4 हिंदू रहेंगे, 4 बौद्ध रहेंगे, क्योंकि हिंदू भी पूजा करेंगे। महंत कहता है मैंने इसकी सेवा की सैकड़ों वर्ष तक, वो नहीं चाहते। अभी आंदोलन करने वालों को एक बात का पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। जब ये टेम्पल जमीन में से निकला, कभी आप महाबोधि मंदिर में गए? कितने लोग गए? तो हाथ खड़े करना। आप लोग गए वहां पर? मेरी बात जल्दी समझ में आएगी आपकी। जब महाबोधि बिहार में अंदर जाते हैं, ऊपर सीढ़ियों से उतरते हैं, अंदर जाते हैं, बाईं तरफ 4 कमरे हैं, 5, जिसमें बुद्ध की प्रतिमाएं हैं जिन्हें 5 पांडव बताते हैं। एक कमरे में ऊपर से पानी गिरता है नीचे शिवलिंग के ऊपर गड़े कैसे, ठीक है। बाहर की तरफ वहां पंडित रहते हैं, वो बोलते हैं आओ आओ विष्णु की नगरी में आपका स्वागत है, ऐसे बोलते हैं। ये देखो भगवान विष्णु के पग हैं, पैर के निशान हैं। ये देखो 5 पांडव है। झगड़ा यहीं से शुरू होता है ना। बुद्ध की प्रतिमा पांडव कैसे हो सकती है, ठीक है। महात्मा गांधी की सिर पे टोपी लगा करके सारी दुनिया ये कहे कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है, हो सकता है क्या? ये सारे लोग चिल्लाएंगे ये 5 पांडव है, 5 पांडव है, लेकिन बुद्ध की प्रतिमा है, 5 पांडव हो ही नहीं सकते। मूर्ख से मूर्ख भी देख के बता देगा कि ये तो बुद्ध की प्रतिमा है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है? केवल महाबोधि बिहार जमीन में से निकला, उसके पीछे वज्रासन है, वज्रासन के पीछे छोटे छोटे स्तूप है। आपने स्तूप देखे छोटे छोटे? वज्रासन के पीछे भी है, वज्रासन की इधर साइड में भी है, और जब मंदिर में जाते हैं तो लेफ्ट साइड में भी छोटे छोटे स्तूप रखे हैं। लेकिन राइट हैंड पर जो बहुत बड़ा चबूतरा बना है, जिस पर गणेश की तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, क्या वो भी महाबोधि मंदिर की खुदाई के समय जब ये मंदिर जमीन में से निकला तो क्या वो चबूतरा भी जमीन के अंदर से निकला था? नहीं, ये नहीं था।
केवल महाबोधि टेम्पल निकला और उसके पीछे आसपास जो स्तूप है वो निकले। तो ये कहां से आया बाकी हिस्सा? उस पर तथाकथित लोग जिनके लिए 4 हिंदू 4 बौद्ध रखे जाते हैं, उस महाबोधि टेम्पल पर बलात् कब्जा बनाए रखने के लिए राइट हैंड के चबूतरे का निर्माण किया गया और लेफ्ट साइड में उन कब्रों में बुद्ध की प्रतिमाएं रख करके यह प्रचार किया गया कि ये 5 पांडव की मूर्तियां हैं। विवाद यहां से शुरू हुआ। समझ में आ रही है मेरी बात? आपकी समझ में आ रही है? ठीक है ना? अब लड़ाई है, एक्ट बदलो, एक्ट खत्म करो। क्या भारत के भिक्षुओं ने कभी आवाज उठाई? औरंगाबाद के भिक्षुओं ने आंदोलन किया, विदर्भ के भिक्षुओं ने आंदोलन किया, अरुणाचल, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा के भिक्षुओं ने जन आंदोलन किया। एक्ट बदलो, ये बौद्धों का है। आज भी चैंटिंग हो रही है वहां बुद्धगया में, सैकड़ों भिक्षु चैंटिंग में बैठे हैं। उन्हें आंदोलन से कोई मतलब नहीं, नगद माल मिल जाए हो जाता है। 50 रुपए 100 रुपए चैंटिंग में बैठने वाले भिक्षुओं को दे रहे हैं, वो सब बैठे हैं। जानते नहीं इनकी चैंटिंग क्या है? बाकी सब चैंटिंग। पूजा क्या है, तीर्थ बंदना क्या है, रतन सूत्र क्या है, जयमंगल गाथा क्या है, महामंगल सूत्र क्या है, बुद्ध बंदना क्या है, संत बंदना क्या है, वो नहीं जानते हैं, लेकिन बैठे हैं वहां ऐसे कर रहे हैं। मालूम पड़ रहा है ये कुछ बोल रहे हैं, बोल कुछ भी नहीं रहे, लिफ्टिंग कर रहे हैं। लिफ्टिंग जैसे फिल्मी हीरो नहीं होते, गाना कोई और गाता है, एक्टिंग कोई और करता है, दिखाई ऐसे देता है जैसे हीरो ही गाना गा रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? 1992 से पहले, अब मैं आंदोलन पे आ रहा हूं उस पर जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं, 1992 से पहले गिट्टी खदान नागपुर रह रहे भत्ते संरक्षित, जिस भत्ते ने भदंतानंद कौशल्यान को दीक्षा भूमि से भगाने का आंदोलन किया था, जब उन्होंने खैरी में जाके जमीन ली, कौशल्यान जी ने, जो भिक्षु निवास था वहां से उनको जाना पड़ा। उसी भत्ते की संरक्षित ने जब किसी पंडित ने उससे कहा ये विष्णु की नगरी में स्वागत है, ये विष्णु के पैर के निशान है, ये 5 पांडव हैं, उसका झगड़ा हुआ, पटका पटकी हुई। उस बंदे ने पंडित को पटक के उसके ऊपर बैठ गया और मारा उसको। दूसरे दिन डीएम राजबाला वर्मा उदयपुर की रहने वाली थी, उसने आदेश जारी किया, नागपुरिया लोग महाबोधि टेम्पल में आके झगड़ा करते हैं, इसलिए इनके प्रवेश को सख्ती से रोका जाए ताकि बोधगया की धरती पर शांति व्यवस्था बंद नहीं हो। ये उसका आदेश था। मैं आगरा में था, मेरे पास भत्ते करुणा कराया, मैंने उसको बोला ये गोल्डन चांस है, अब हमको आंदोलन करना चाहिए। क्यों? अखिल भारतीय भिक्षु संघ से भत्ते ससाई को, उस भत्ते करुणाकर को और मुझे तीनों को निकाल दिया और ब्रह्मदंड दिया गया कि कोई इनसे बात नहीं करे। गलती तो उसकी थी, सजा मुझे भोगट में मिली, ससाई के साथ में हुआ। ठीक है? उस समय मैंने कहा कि जन आंदोलन होना चाहिए। तब ससाई और मैं दिल्ली गए। आपको मालूम होगा भगवान बुद्ध की मूर्ति हुसैन सागर में आते समय पानी में डूब गई थी, मालूम है आपको? उस समय सब पवार डिफेंस मिनिस्टर थे, हम नरसिंह राव से मिले, उसके बाद सत पवार से मिले। उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री को आदेश दिया, वो मूर्ति निकाली गई और वो आज भी हुसैन सागर के बीच में पानी में खड़ी हुई है, एक स्तंभ के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। वहां ससाई पहुंच गया उस पूजा में,
ताकि ये नाम हो। ससाई ने जाके पूजा की, तब वो मूर्ति स्थापित की। यानी कहावत ये थी, मान न मान मैं तेरा मेहमान, बगैर बुलाई पहुंच गया वो, क्योंकि उसको पद विलोकता की बहुत ज्यादा इच्छा रहती है ससाई। उस समय अशोका यात्री निवास में भद्रेश्वरी ससाई, उत्तर नागपुर का नितिन राउत ने, और हैदराबाद का प्रोफेसर परमेश्वर राव, और डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी उत्तर प्रदेश चौधरी चरण सिंह, डिग्री कॉलेज का हिंदी का प्रवक्ता डॉक्टर रजपाल सिंह, हम 5 लोग थे। उस समय बुद्ध गया आंदोलन की नींव रखी गई और उसका नाम रखा गया अखिल भारतीय बुद्ध गया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन शब्द। ससाई को हिंदी नहीं आती और अंग्रेजी बोल नहीं सकता। 92 में निकली चैत्य भूमि से यात्रा, जो आपके बोर्ड क्लब हो करके राजगिरी नालंदा हो करके बुद्ध गया में जाके समाप्त हुई। उस यात्रा के बाद जन आंदोलन शुरू हुआ। मैं प्रेस वालों से बात करता था, क्योंकि ससाई की बात प्रेस वालों को समझ नहीं आती और अंग्रेजी ससाई को नहीं आती थी। जब कोई क्वेश्चन करता था तो ससाई कहता था आनंद से पूछो। अध्यक्ष वो था, है ना, और वक्ता मैं था। मुझे जवाब देना है, मुझे बोलना है, मुझे बताना है। मैं ही प्रेस नोट लिखता था, मैं ही प्रेस वालों को निमंत्रण देता था, मैं ही ज्ञापन लिखता था, मैं ही मंत्रियों से मिलकर के डेट फिक्स करता था प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलने के लिए। अभी एक बात से मैं शुरू करूंगा, तब ये बात आपकी समझ में आएगी। एक्ट में प्रावधान है 4 बौद्ध होंगे, 4 हिंदू होंगे, लेकिन सेक्रेटरी हमेशा हिंदू ही होता रहा। कब तक? 18 जुलाई 1998 से पहले तक। 18 जुलाई 1998 से पहले तक सेक्रेटरी हिंदू होता रहा। 4 हिंदू सेक्रेटरी हिंदू, तो 5 हो गए, मेजॉरिटी हिंदुओं की हो गई। डीएम कोई भी होगा चेयरमैन, वो भी हिंदू, तो अल्पमत में रह गए 4 बौद्ध। मैंने एक डिमांड की, जब से एक्ट बना है, जब से लेकर के 18 जुलाई 1998 से पहले तक हिंदू ही क्यों सेक्रेटरी उस मैनेजमेंट कमेटी में होता रहा? जब 4 हिंदू 4 बौद्ध है, तो हमेशा हिंदू ही सेक्रेटरी क्यों रहा? बौद्ध को एक बार भी सेक्रेटरी क्यों नहीं बनाया गया? ये मैंने प्रश्न देश के सामने खड़ा किया। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरों से मिला, मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिला, मैं कांग्रेस के नेताओं से मिला, मैं नरसिंह राव से मिला, इंद्र कुमार गुजरात प्रधानमंत्री से मिला, देवगौड़ा प्रधानमंत्री से मिला। उसके साथ जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बोले, मैं उनसे जाके मिला। मैं माइनॉरिटी के चेयरमैन से मिला, माइनॉरिटी के मंत्री से मिला, होम मिनिस्टर से मिला। प्रत्येक के सामने मैंने क्वेश्चन रखा। एक बार भी जब से ये एक्ट बना, बुद्धिस्ट सेक्रेटरी क्यों नहीं बनाया गया? बात मत करो, बस आप बात करेंगे ये मैं बंद कर दूंगा बोलना। मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि मैं कोई दान मांगने नहीं आया हूं आपको। वो तो वो आया था बेलाचार्य, पैसा रहा। अरे पागल हो गए लोग, हर संस्था उसके लिए पैसा मांग रही है। और ऐसा हो गया, एक छोटी सी बीच में बात सुनाता हुआ, मुख्यमंत्री की लड़की की शादी, वो चीफ सेक्रेटरी से बोला, चीफ सेक्रेटरी लड़की की शादी कर रही है, उसमें पैसा चाहिए। ठीक है सर, मैं व्यवस्था करूंगा।
चीफ सेक्रेटरी कह रहा है अपने नीचे वाले सेक्रेटरियों से, मुख्यमंत्री की शादी में 10 लाख रुपया देना। अब वो सेक्रेटरी कह रहे हैं मुझे नीचे वाले कर्मचारियों से मुख्यमंत्री की लड़की की शादी में 10 लाख रुपया देना, और वो नीचे वाले कर्मचारियों से कह रहे हैं मुख्यमंत्री की लड़की की शादी में 10 लाख रुपया देना है। 10 लाख रुपया चीफ सेक्रेटरी से हुआ, फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी, फिर उनके सेक्रेटरी, फिर उनके पदाधिकारी, फिर आईएएस अफसर, फिर पीसीएस अफसर, फिर आईपीएस अफसर, सब 10 लाख के फेरे में। लेकिन देना कितना है? 10 लाख। बाकी जितना आया सबने आपस में बांट लिया। वही किस्सा हो गया आंदोलन का। पैसा लाओ, हर संस्था कह रही है बुद्ध के आंदोलन को पैसा चाहिए, बुद्ध के आंदोलन को पैसा चाहिए। कितना पैसा ले रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, उसके बीच का कोई हिसाब नहीं है क्या? जब होम मिनिस्टर से मैं मिला उसी समय बनते सुरेश देसाई में आज की जो 2012 में जो उसने पिटीशन दायर किया है, यही पिटीशन उसने उस समय दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। तब जब मैं इंद्रजीत गुप्त से मिला जो उस समय होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा बंदे जी जब तक ये पिटीशन कोर्ट में है हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बता दूं कई बार ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन पड़ा हुआ था, कई बार मैं प्रधानमंत्री से मिला था, लंबे समय से धरना चल रहा था जंतर मंतर पर, तो पार्लियामेंट के सेक्रेटरी ने जवाब दिया। ये लोग कई बार प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, कई बार पार्लियामेंट में ये प्रश्न उठ चुका है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती और सरकार कोई भी निर्णय नहीं दे सकती, क्योंकि पार्लियामेंट में या सरकार कोई निर्णय जब लेगी जब सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन नहीं होगा। तो इंद्रजीत गुप्त ने कहा कि आप कंडीशनल सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन वापस ले लें। वो कोई अधिकारी है, अधिकारी रहे आप जो पीछे बैठे हुए, वो पीछे उधर। हाँ, आप कौन से पद पे थे? ओके ओके, थैंक यू। आप ये मेरी बात समझ रहे हैं ना? सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन वापस ले लो कंडीशनल। तब हमने ससाई को बोला, उनका वकील था प्रशांत भूषण, उसका बाप लॉ मिनिस्टर था उस समय। उसके लड़के ने हमसे कहा गुरुजी आप ये पिटीशन वापस ले लो, मुकदमा लड़ते लड़ते मर जाओगे। अभी तक बाबरी मस्जिद की समस्या हल नहीं हुई, क्योंकि ये पूरा देश जानता है कि ये महाबोधि बिहार बौद्धों का है। ये बात समझना मेरे दिमाग से मैं क्या कह रहा हूं। ये सरकार जानती है कि ये बिहार महाबोधि बिहार बौद्धों का है, ये सारे नेता जानते हैं कि महाबोधि बिहार बौद्धों का है, ये जगत गुरु चारों शंकराचार्य जानते हैं ये महाबोधि बिहार बौद्धों का है। लेकिन देंगे क्यों नहीं? यदि बौद्धों को महाबोधि बिहार दे दिया तो ये 84,000 जो बौद्ध बिहार खंडित हो गए उनको वापस लेने की मांग करेगी। तब कहां से देंगे? समझ आ रहा? जगन्नाथ का मंदिर, पुरी का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, सारे ही तो बुद्ध विहार है, सारे के सारे बुद्ध विहार है। और मैं कहूं इस जमीन को खोदो, इसमें कहीं भी राम रहीम ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? ये कभी इस धरती पर पैदा हुआ ही नहीं, केवल बुद्ध के दर्शन को समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। समझ आ रहा कि नहीं? इसलिए डर है, ये आंदोलन क्यों आ रहा? डर है। जिस बुद्ध की संस्कृति को पुष्पविद शुभ में भिक्षुओं का कत्लेआम करके बिहारों को डिस्ट्रॉय करके समाप्त कर दिया था, 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने
बुद्धिज्म को स्वीकार करके फिर से एक लंबा बम्बू एक जमीन में खड़ा कर दिया। जब तक डॉक्टर अंबेडकर की दीक्षा की चर्चा इस देश में होगी तब तक महाबोधि विहार को लेने की लोग बगावत करेंगे, मांग करेंगे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? बहुत अच्छे ढंग से समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। वो आंदोलन से जब पिटीशन वापस लिया तो पहली बार बंदे प्रज्ञाशील उसका सेक्रेटरी बना, बल्कि उससे पहले लालू ने 4 लोगों को बुद्धिका कमेटी में मेंबर बनाया, जिसमें बद्दे ज्ञानेश्वर जिनका भी शरीर पूरा हो गया, बद्दे आनंद देव वो भी चले गए, बद्दे सुरई ससाई और मैं। बहुत से लोगों ने बोला आंदोलन बिक गया, किसी ने बोला आंदोलन खत्म हो गया। लालू ने कहा था आप 4 को मेंबर बना रहा, आप मैनेजमेंट कमेटी में रह के कुछ करो, उसकी छानबीन करो, कुछ करो, जिससे लोगों को लगे कि बौद्धों में आके कुछ किया, तभी तो मुझे मौका मिलेगा आपको देने का। लोग बोलते हैं, हमारा एक मित्र है करुणाकर, 40 साल से मुझे गालियां दे रहा है, 40 साल से। क्या कहता है? बद्दे आनंद बिक गया, हिंदुओं से मिल गया, ये मलाई खाता रहा, ये वहां पर पड़ा रहा, ये एसी कमरे में रहा। लेकिन उस मूर्ख को ये पता नहीं है यदि आंदोलन खत्म हो जाता और मैं बिक जाता तो प्रज्ञाशील को क्या तेरे बाप ने वहां सेक्रेटरी बनाया? मैंने बनाया आपको सेक्रेटरी। कब? जब वो आंदोलन चल रहा था। क्या अगर आंदोलन खत्म हो जाता तो वो सेक्रेटरी बन सकता था क्या? बोलो, वो विष्णु प्रभारी बन सकता था क्या? उपलब्धि बता रहा हूं। उसको सेक्रेटरी बनाया, उसको सुपरिटेंडेंट बनाया, 12 भिक्षुओं को वहां रखा उस महाबोधि विहार में पूजा पाठ करने के लिए। और सबसे बड़ा काम क्या किया मालूम है? ये पूरा महाबोधि विहार फटा हुआ था, लोहे की छत निकल रही थी। उस समय पर इंडिया टुडे का ईस्ट का संपादक फजल अहमद, उसको मैंने इंटरव्यू दिया, उसने पूरे टेम्पल का उसने फोटोग्राफी की, इंडिया टुडे में छपा कि महाबोधि विहार जी ठीक अवस्था में किसी समय वो गिर सकता है। जब हम 4 गए तब प्रज्ञाशील को मैंने बाहर भेजा, तुम बाहर जाओ, लोगों से अपील करो, महाबोधि विहार खतरे में है। लोगों ने दान दिया, विदेश के लोगों ने 42 लाख रुपए दे करके, मैं अपने हाथ से चेक दे के आया, 42 लाख रुपया दिया आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को, जब महाबोधि विहार की मरम्मत कराई। जो आज दिखाई देता है ना, वो महाबोधि विहार है, नहीं तो ये फट गया होता कब का। 7.5 लाख रुपया दे करके उसका केमिकल पास हुआ, ठीक है। जो मॉडिफिकेशन देख रहे हैं आप वहां पर, वो सब उस मैनेजमेंट कमेटी का काम है जिसमें मैं मेंबर था। मैं दान प्राप्त खोलने का चेयरमैन था, वहां की कर्मचारियों की अफसर समिति का चेयरमैन था। मैं वहां गए, जो भी विजिटर्स लोग आते थे उसका मैं चेयरमैन था। और हमेशा जो मिनिस्टर आते थे वो महाबोधि सोसाइटी में जाते थे, लंका की महाबोधि सोसाइटी में। आज जितने भी मिनिस्टर आते हैं वो सब महाबोधि टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के ऑफिस में आते हैं। जो अभी अभी नया बना उसमें जो है 50 करोड़ रुपया खर्च होकर के नया बनाया है, जहां अब वो लोग आते हैं। अब यहां से बात समझना, सेक्रेटरी पहली बार बुद्धिस्ट बना और 3 वर्ष के बाद वो कमेटी में से निकाल दिया गया, हटा दिया गया, मैं भी हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद बद्दे सुरई ससाई और बद्दे ज्ञानेश्वर जी 15 वर्ष तक उस बुद्धगया मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर रहे। ससाई 3 वर्ष तक माइनॉरिटी का मेंबर रहा, लेकिन एक बार भी प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री से नहीं मिला सका, एक बार भी राष्ट्रपति से मिल नहीं सका, एक बार भी अपनी समस्या को उनके सामने रख नहीं सका, बल्कि
माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनने के लिए उसने 12 लाख रुपया खर्च किया और लोगों से कहा कि तुम मांग करो कि भद्दे सुरेश ससाई को इसका चेयरमैन बना दिया जाए। उसकी इस साजिश की वजह से वो ससाई कभी भी सेंट्रल कमेटी के किसी भी डिपार्टमेंट का मेंबर नहीं बन सकता। तो कोई इतना महत्वाकांक्षी है वो। जब वो सेक्रेटरी हटा दिया गया 3 वर्ष के बाद, तब मैंने बोला हमको हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करना चाहिए कि 20 वर्ष हिंदू सेक्रेटरी रहा, 12 वर्ष हिंदू सेक्रेटरी रहा, 6 वर्ष हिंदू सेक्रेटरी रहा, 3 वर्ष के बाद बुद्ध सेक्रेटरी को क्या हटा दिया। तो जो आंदोलन कर रहा है वहां बैठ गया, वो क्या कहता है, नहीं मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे नहीं रहना, मैं तो चला जाऊंगा यहाँ से। बिच्छू महासंघ से इस्तीफा दिया, बुद्ध गया आंदोलन से इस्तीफा दिया, बौद्ध बड़ो अभियान से इस्तीफा दिया, थाईलैंड भाग गया, बीमार हूं। वहां से लौटने के बाद 24 वर्ष के बाद आंदोलन में जाके बैठ गया। 2023 का मेरे पास बिहार गवर्नमेंट के संयुक्त सचिव का लेटर है मेरे पास, और मेरे द्वारा मुख्यमंत्री को भेजा हुआ ज्ञापन की कॉपी है। उसमें बिहार सरकार कहती है 3 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर है, विचाराधीन है, इसलिए सरकार आपके ज्ञापन के ऊपर कोई विचार करने में असमर्थ है। वो जानते हैं IAS में है वो। जब सुप्रीम कोर्ट में 3 पिटीशन है, अगर मैं लाखों लोगों को लेकर इधर से उधर आंदोलन करूं तो क्या समस्या का समाधान होगा? अब बताओ क्या कह रहे हैं? नहीं होगा। सरकार क्या कहेगी मालूम है? 3 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार जो फैसला, अदालत जो फैसला करेगी हम मान लेंगे, ठीक है। ये जो आंदोलन कर रहे हैं उनका लक्ष्य है हाउ टू गेट मनी, पैसा। मेरे जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, नेशनल मीडिया था। तब हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुजा में, दैनिक जागरण में, और आज में ये टीवी वाले चैनल वाले, आज वाले, जी वाले, राष्ट्रीय सहारा वाले, सारे चैनलों पर मेरे इंटरव्यू आए, किताबों में छपा। आज भी मेरे पास तमाम साप्ताहिक किताबें हैं, इंडिया टुडे की हो, राष्ट्रीय सहारा हो, माया हो, सरता हो, जिनमें आर्टिकल छपे, वो आज भी उसके अंदर अंकित है। लेकिन जब ससाई से कहा गया अब पिटीशन दायर करो, जब पिटीशन वापस लिया था कंडीशनल, अब पिटीशन दायर करो कि भारत सरकार ने हमको धोखा दिया, बिहार सरकार ने सेक्रेटरी बनाया लेकिन 3 वर्ष के बाद हटा दिया। मैं जानना चाहता हूं 20 वर्ष हिंदू सेक्रेटरी क्यों रहा, 12 वर्ष से हिंदू सेक्रेटरी क्यों रहा, 3 वर्ष के बाद बुद्ध सेक्रेटरी क्यों हटा दिया? तब ससाई ने पिटीशन दायर नहीं किया, तब वो प्रत्याशी प्रजाबंद नहीं हुआ, भाग गया। अब बैठ करके वो धरना वहां दे रहा है। विश्वदानंद भद्दे जो औरंगाबाद के है, उनके बुद्ध विहार में बैठ के धरना दे रहा। उपलब्धि बताता हूं, असभ्य भाषा बोलने के चक्कर में बिनाचार्या जेल गया, इसके ऊपर धाराएं लगी, कई केसों की धारा लगी हुई है अभी, उसके साथ कई और पकड़े जाएंगे। वहां कानून बदलने के लिए करना क्या है, इसकी शिखर में, महाबोधि टेम्पल की शिखर में बुद्ध मूर्तियां थी, कहां गई? इसके आसपास बौद्ध स्तूप थे, कहां गए? बौद्ध वृक्ष की टहनी काटी गई, कहां बिकी? इस पर चर्चा नहीं करता कोई। महाबोधि विहार जमीन में से निकला तो क्या क्या निकला जमीन में से? ये एक्ट क्यों गलत है? इस एक्ट से बौद्ध संस्कृति का हरासमेंट हो रहा है। इस एक्ट से बुद्ध की प्रतिमाएं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चोरी की जा रही है। इस एक्ट की वजह से बौद्ध कम्युनिटी के साथ उपेक्षा का व्यवहार होता है। इस एक्ट की वजह से धीरे धीरे इसमें इंक्रोचमेंट हो रहा है। इस एक्ट की वजह से इसका हिंदूकरण हो रहा है। इस एक्ट की वजह से
बौद्ध की संस्कृति की हत्या हो रही है। इस एक्ट की वजह से बौद्धों का जो धर्म है, दुनिया के लोग जो यहाँ आकर के करोड़ों रुपया दान देते हैं, उससे भारत की धरती पर बुद्धिस्ट डेवलपमेंट के लिए कोई कार्य योजना नहीं हो रही है। इस दान का जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है? कोई अस्पताल बनाया है क्या? कोई किताबें ट्रांसलेट होती हैं क्या? क्या यहाँ कोई म्यूजियम बनाया है क्या? छोटे छोटे बच्चों के लिए कोई एजुकेशन सेंटर है क्या? यहाँ कोई पब्लिकेशन का काम हो रहा है क्या? ऐसा कोई काम नहीं, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? एक प्रश्न है ना, इसमें करोड़ों रुपया दान आ रहा, ये क्या कर रहा है? इसके ऊपर आवाज नहीं उठाते। ब्राह्मणों को बताता है, आप एक्ट बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं या ब्राह्मणों से झगड़ा कर रहे हैं? अब ब्राह्मणों की बात सुनाता हूं। सिद्धार्थ जब गृह त्याग करके निकला, जिन जिन लोगों से मिला, जिन जिन मनुष्यों से मिला, चाहे वो अलाराम कालाराम हो, चाहे भद्रक राम पुत्र हो, चाहे और ऋषि मुनि हो, सब ब्राह्मण थे। जिनसे उसने चर्चा की सब ब्राह्मण थे। जब सम्यक संबोधि उसे मिल गई तो नदी कश्यप, उर्वेला कश्यप, जगदीश कश्यप, महाकश्यप, ये सब ब्राह्मण ही तो थे जो बुद्ध के शिष्य बने। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जब संज्ञायन हुआ, त्रिपिटक की रचना हुई, तो अभिधम्म आनंद ने बताया, उपाली ने विनय बताया, महाकश्यप ने सूत्र बताया। उस समय सारे ब्राह्मण थे, उपाली नहीं था। क्या वर्तमान समय में भारत की धरती पर कितने भिक्षु त्रिपिटक बागेश्वर है? कितने भिक्षु पीएचडी होल्डर है? इस समय महाबोधि विहार के मैनेजमेंट में 5-7 भिक्षु जो उसकी देखरेख करते हैं, पूजा पाठ में भाग लेते हैं, सारे के सारे पीएचडी होल्डर है। अब मुझे एक बात बताओ, जिन भिक्षुओं को अंग्रेजी नहीं आती है, जिन भिक्षुओं को विनय का ज्ञान नहीं है, जिन भिक्षुओं को वंदना नहीं आती है, जिन भिक्षुओं में करुणा नहीं है, जिन भिक्षुओं में शील नहीं है, जो भिक्षु विनय के बारे में नहीं जानते हैं, जिन भिक्षुओं ने सुटपटक नहीं पढ़ा है, जिन भिक्षुओं ने मध्यम निकाय नहीं पढ़ा है, जिन भिक्षुओं ने दिग्ग निकाय नहीं पढ़ा है, ऐसे भिक्षु अगर आंदोलन चला के इस देश में भूचाल खड़ा करें तो क्या दुनिया के लोगों की सरकार का समाधान कर सकेंगे? बोलो आप करेंगे क्या? नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आदर्श चाहिए, त्याग चाहिए, लॉजिक चाहिए, ज्ञान चाहिए, अध्ययन चाहिए, तब जाकर के आप अटैक करेंगे कि ये एक्ट बदलना क्यों जरूरी है। अभी मैं 2-4 पॉइंट में बताता हूं। मैंने सरकार ने राम मंदिर बनाया, क्या कहा? प्रधानमंत्री ने भगवान विष्णु, राम भगवान विष्णु के अवतार थे, राम विष्णु के अवतार थे, इसलिए भव्य राम मंदिर बना दिया। मैं कहता हूं आप बुद्ध को भी विष्णु का अवतार मानते हो, मैं नहीं कह रहा हूं। सारे देश के हिंदू कहते हैं, पंडित कहते हैं भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, मैं भी कह रहा हूं, उनकी बात मान रहा हूं। अगर भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं तो तुमने एक विष्णु के अवतार का भव्य मंदिर बना दिया। इस विष्णु के अवतार को, बुद्ध के महाबोधि विहार को बौद्धों को सौंपने में तुमको क्या तकलीफ है? इसका कोई जवाब नहीं। दूसरी बात कहता हूं, हिंदू और बौद्ध दोनों भाई भाई हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। कानून कह रहा, कानून संविधान कह रहा है हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सब हिंदू ही माने जाएंगे। ऐसा है ना? जो वो तो बैठे आर्टिकल 25 में हिंदू ही माने जाएंगे। तो पहले लड़ाई ये लड़ो, बुद्धिस्ट इज द सेपरेट फ्रॉम द हिंदूज कम्युनिटी। पहले ये लड़ाई करो, आंदोलन करो, वो आर्टिकल 25 से मुक्त हो जाओ। हम हिंदू नहीं है, हम बौद्ध हैं, लेकिन कब? क्या आप बुद्ध विहार में जाते हैं?
क्या बहुत सत्कार करते हैं? क्या आपके बच्चे होते हैं उनको आप मुद्राहार में ले जाते हैं? क्या विवाह शादियां आप आशीर्वाद लेकर मुद्राहार में जाते हैं? आपके सत्कार प्रतिष्ठित नहीं है, आपका एक एक कल्चर प्रतिष्ठित नहीं है, आप बुद्ध परंपरा को नहीं मानते हैं, बुद्ध संस्कृति को नहीं मानते हैं, बुद्ध विहार में नहीं जाते हैं, बुद्ध विहारों में झगड़े लगे हुए हैं, पार्टी बंदी हो रही है, टुकड़ों में बुद्ध विहार बैठे हुए हैं, तो फिर आप बहुत कहाँ हैं? बोलो, आप बहुत हैं क्या? अरे हालात तो बोलो कम से कम, या तो कहोगे नहीं है या कहोगे है या नहीं है? ये भाई तो बोलती नहीं है सामने करके, ये सोच रही है कि चक्कर में डाल दिया बंदे ने, तो वो ये सोच रही है हाँ करूं तो है नहीं, और ना ही कली न जा, और हाँ ना ही के बीच में साहेब रहे समा। कबीर कह रहा हाँ करूं तो है ही नहीं, दुनिया कहती है दुनिया बनाने वाला, कबीर कहता है हाँ करूं है ही नहीं, वो बनाने वाला है नहीं, और ये मैं कह दूं नहीं तो लोग कहेंगे नहीं है तो झूठ बोल रहा है। हम बौद्ध भी नहीं है, हम अभिड़ रहेंगे। क्या हम हार हैं? अगर हम हार हैं तो कितने हमारे एमएलए हैं विधानसभा में? हम हार भी नहीं है, हम बौद्ध भी नहीं है, तो हम बेप्रति के लोटे हैं, लुढ़कते रहते हैं, जिधर बाहर मिला उधर ही चले जाते हैं। अब ये कहा जा महारों के लड़कों को नौकरी मिलेगी, महार महिलाओं को 5,000 रुपए मिलेंगे, तो जो यहाँ बैठी है 25 का पटका डाल के गले में जो कहेगी नहीं नहीं हम बुद्धिस्ट नहीं है, हम तो महार हैं, हमको चाहिए, हम महार हैं, हम सब महार हैं, हमको चाहिए, हमको चाहिए, ऐसे बोलेंगे। और अगर सरकार कानून बना दे जो लोग बौद्ध हो गए हैं उनके लड़कों को नौकरी मिलेगी और महिलाओं को मंथली खर्चा मिलेगा, तो क्या कहेगी मालूम है? हम महार नहीं है, हम तो बौद्ध हैं। अरे हम तो जब बौद्ध बन गए जब बाबा साहब ने बौद्ध स्वीकार किया। तो पहले आप तय करो, महार बन के रहना चाहती हो या बौद्ध बन के रहना चाहती हो? तो फिर जो लड़ाई लड़ रहे हैं आंदोलन की, उनसे पूछो भत्ते जी जो हमने दान दिया वो कहां गया? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? यदि मैं आपसे कह दूं मेरे कागजात देखो आके मेरे पास, मैं सब कॉपी दे दूंगा आपको, बांट लो, और मैं आपसे कहूं मुझे आपसे 10,000 रुपए चाहिए, अब आंदोलन की शुरुआत करूंगा, तो मैं जानता हूं आप 1,000 ही मुझे नहीं देंगे, मैं जानता हूं नहीं देंगे। मालूम क्यों? जिस समय मैं लड़ रहा था कभी भी किसी भी व्यक्ति से मैंने रुपया लिया क्या? किसी को धोखा दिया क्या? किसी को लूटा क्या? मैंने नहीं। और आंदोलन की एक बात बताता हूं, सबसे बड़ी कमजोरी, आंदोलन पैसे से नहीं चलता है, आंदोलन जनता से चलता है, जनता से। अगर मैं 50,000 लोगों की भीड़ लेके बुद्ध के अंदर जाके बैठ जाऊं तो पटना से लेकर दिल्ली तक की गवर्नमेंट को हिला दूंगा जो है 5 मिनट के अंदर। जबकि मैंने 4-4 लाख लोगों को लेके आंदोलन किया और मेरे सामने पुलिस बंदर आती थी, प्राइम मिनिस्टर घबराता था, और मैं क्या कहता था? मेरे पास क्या, मेरे पास क्या है? कोई बम है, तोप है क्या? लेकिन मेरे पास जनता का विश्वास था। मैं उंगलियों पर 4-4 लाख लोगों को नचाता था, उंगलियों पर। मैं कहता था भूखा रोटी खानी है या महाबोधि विहार चाहिए? तो लोग बोलते थे नहीं नहीं हमको महाबोधि विहार चाहिए। 2-2 दिन तक मैंने भूख से तड़पाया लोगों, गर्मी में धूप में, झुलसती हुई धूप में महिलाएं तड़पती थी, पीने को पानी नहीं मिलता था, तब मैं उनसे बोलता था जय भीम का नाम लो, जय भीम का नाम लो, भूख मिटेगी, प्यास मिटेगी। उसने तुमको आजादी दे दी, 2 पल तुम जीने के लिए रो रहे हो, अगर मर जाओगे तो अमर हो जाओगे, या तुम एक खोज पानी के लिए रो रहे और फिर कहते थे पानी पानी। मैं कहता था रुको आ जाए पानी, और जब वर्षा होती थी तो कहते थे मर गए, पानी पानी, ये कब बंद होगा? कभी कहते हो पानी चाहिए, आप बोल रहे पानी नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए। तुम चाहते हो उधर तुम्हारे इशारे पर चले, इसीलिए
गर्मियों में ठंडक रहने के लिए घर में एसी लगा हुआ है, लगा है ना, ज्यादा घर में एसी है ना, गर्मी बढ़ रही है एसी चला एसी, ठीक है, बिजली चलेगी तो जनरेटर चला, डीजल डाला उसके अंदर, यानी गर्मी में सर्दी चाहिए, सर्दी में गर्मी चाहिए, बरसात में तुम जब कहो तो बरसा हो, तुम जब कहो तो बंद हो जाए, यानी नेचर को अपने हाथ में रखना चाहते हो। बुद्ध ने बोला एवरीथिंग इज चेंजिंग इन एवरी सेकंड, परिवर्तनशील है। याद रखना, मेरे दो शब्द नंगे आए थे, नंगे गलत कह रहा, सही कह रहा, नंगे आए थे नंगे ही जाएंगे। जब पैदा हुए तो तमाम कपड़े आए, लड़का हो या लड़की के तमाम कपड़े, नाना नानी दादा दादी दादा कपड़े, लड़का पैदा हुआ लड़की पैदा हुई, और जब भरोगे तो जितने लोगों ने तुम्हारे को कपड़ा डाला सब उतार लिया जाएगा, कपड़ सब नंगा कर दिया जाएगा। जैसे पैदा हुए थे ना वैसे ही नंगा करके उठा के तुमको चिता पर रख दिया जाएगा। तो मतलब वैज्ञानिक किस काम की, झूठ किस काम का, लालच किस काम का, धोखा किस काम का, कंजूसी किस काम का है, कोई काम का नहीं। ये घड़ी दे देगी मुझे उठा के, हाथ में दे देगी, लेकिन सोच रही थी मैं जानता हूँ आजका जी 60 वर्ष तो मुझे छोड़े हो गया, सड़क नापते हुए लमसम 80 का होने वाला तो है। इसलिए आंदोलन करने वालों को ढेला भी मत देना, और जो कोई मांगने आए उसे पकड़ के बैठ जाना और कहना तू कौन है, एजेंट है क्या है? और जब कहेगा नहीं तो मैं कागज दे जाऊंगा बुद्ध घोष को, उसकी कॉपी करा के बांट देना। ये कहना कि जब तुम आंदोलन चला रहे हो तो ये भत्या कौन है, ये कौन है बताओ। जो वहां का संयुक्त सचिव बिहार सरकार का मुझे जवाब दे रहा है कि अभी 3% सुप्रीम कोर्ट में है, तो मैं इनकी तरह से पागल नहीं हूं जो खाना खा दुनिया भर में झूठ बोलता रहूं कि आंदोलन आंदोलन, पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। नहीं, जब पिटीशन में से किसी एक का मसला हल होगा नहीं होगा तो फिर मैं उसको जो है प्राइम मिनिस्टर को मेमोरेंडम देके ये डिमांड कर सकता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन केस जो है हल नहीं हो रहा है। जिस तरह से तुमने बाबरी मस्जिद की समस्या को हल किया वैसे ही तुम बौद्धों की समस्या को भी हल करने का काम करो। ये भी एक लड़ाई की बात है, ठीक है। लेकिन मैं ये तुमसे कह रहा हूं, बुद्ध के महाबोधि बिहार का मैनेजमेंट, उसमें मेजॉरिटी बौद्धों को ये होगी। 4 बौद्ध है, 6 बौद्ध हो सकते हैं, हिंदू 4 है तो 2 ही रह जाएंगे, ये हो सकता है। अगर ये चाहें कि पूरा प्रबंधन बौद्धों के हाथ में दे दें तो वो सब एक हो जाएंगे। और जिन्होंने राम मंदिर बनाया वो सब एक हो जाएंगे ये लड़ने के लिए कि विष्णु के अवतार है। क्या भारत के बौद्ध एक हो जाएंगे? है ही नहीं, तो एक न हो जाए। धीरे धीरे जब मैं गया कमेटी में तो जो पैसा आता था उसको पारदर्शी किया, और जब मैं निकला तो 1 करोड़ 65 लाख छोड़ा जब मैं निकला उसमें से। उससे पहले लाखों रुपए आते थे, बाद में करोड़ों में, अब तो करोड़ों रुपया मंथली पैसा आता। एक बात। दूसरी बात, वहां जो कर्मचारी थे उनका वेतन बढ़ाया। तीसरी बात, 98 से आज तक बुद्ध सेक्रेटरी है वहां। चौथी बात, डीएम हिंदू होगा वो हट गया, क्लोजी हटा दिया, अब कोई भी डीएम वहां का चेयरमैन हो सकता है। कितना सुधार हो गया हुआ ना। हम उनसे बैठ के बात करें, अपनी बात समझाएं, लॉजिक से समझाएं, और मेजॉरिटी भी दिखाएं, ताकत भी दिखाएं, शांति भी दिखाएं, अनुशासन भी दिखाएं, विद्रोह की भी झलक दिखाएं,
एक बार हम पूरे टेम्पल को घेर के बैठ गए, पूरे टेम्पल को, महाबोधि विहार के टेम्पल को पूरे को घेर के बैठ गए, चारों तरफ से बहुत भिक्षु बैठ गए। पटना से लेके दिल्ली तक की गवर्नमेंट फतह आ रही थी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि सब भिक्षु बैठ गए उसमें, और सारी दुनिया का मीडिया आता है वहां पर, हमसे ये पूछता था ये क्या है। मैं बोला सब बंदे लोग विपස්සना कर रहे हैं, विपස්සना। जब इनका ध्यान भंग होगा तो जाएंगे। अब देखना ये है कि विपස්සना कब भंग होगी इनकी। मैं तो घुसा नहीं हूं इनके अंदर, है ना। अगर मैं भी विपස්සना में बैठ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा डीएम साहब। पता नहीं कब खत्म होगी ये विपස්සना, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 महीना भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकती है। ये सब ये अनुशासन सरकार को नचाता था मुझे। अब इनमें अनुशासन है। बिनाचार्या कहता आकाश लामा चोर है, आकाश लामा कहता बिनाचार्या चोर है, और आप सब उनको पैसा दे रहे हैं तो आप सब भी चोर हैं। और भाई वो कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं, तो आप ईमानदार हैं कि चोर है? और कह रहा है मेरे सब सॉल्यूशन से आपको समझा दिया। अभी किसी को कुछ और जानना हो तो जान सकता है मेरे से, ठीक है। दान की तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि तुमको कंगाल कर दिया हम लोगों ने, मांग मांग के लाओ पैसा, लाओ पैसा, लाओ पैसा, ठीक है। अभी मैं मांग लूँ आपसे तो कितनी महिला दे सकती है, आप मेरे करना। देखो ये बाकी बंदे जी हम तो वैसे ही परेशान है। आप सुखी रहो, आपके पास धन सारा बहुत ज्यादा पैसा है, और बात कंजूस बन जाओ, एक धेरा किसी को मन दो, ठीक है। आशीर्वाद देता हूँ और प्रवचन समाप्त करता हूं।